अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक फैशन एंड फैशन। जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को, तो आज हम पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए कपड़ा हमने फोल्ड किया हुआ, कैसे फोल्ड किया हुआ वो सब कुछ बताएंगे बारीकी से। आप लोग बस वीडियो फुल वॉच करनी है तसल्ली के साथ। ये नाप रहा तो नाप के साथ हम आपको बताएंगे कैसे कटिंग करते हैं। तो नाप होगा तो आप लोग भी, अगर ये नाप हुआ आपके पास तो सेम इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अगर कम ज़्यादा हुआ तो उस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। तो लंबाई इसकी 36 इंच, 14 इंच मोहरी है, 20 इंच घुटने, 28 इंच रान है। ये देख रहे हैं आप लोग। 42 इंच हिप है और इसके 35 इंच जो है 36 इंच जो है पेट है। तो हम इसमें 5 इंच माइनस करके इलास्टिक डालेंगे। तो ये देख रहे हैं आपने, 2 पल्ले हमारे यहाँ पे हैं और 2 पल्ले बड़े हैं। छोटे बड़े करके हमने किनारी वाली साइड अपनी साइड रखा हुआ इसको। ये तकरीबन 6-7 इंच बड़ा कपड़ा रखा हुआ हमने, क्योंकि 2.5 मीटर कपड़ा है। अगर आपके पास 2.25 होगा तब भी आप लोग आराम से कटिंग कर लेंगे इस कपड़े को जो है। तो हमने डबल कपड़ा फोल्ड किया हुआ इस तरीके से। 1 इंच हम ऊपर निकालेंगे, क्योंकि हम 1.5 इंच की बेल्ट लगाएंगे इसमें। तो 1 इंच ऊपर निकालेंगे, आधा इंच दबा हो जाएगा। लंबाई का निशान लगा लिया हमने और उसके बाद हमने नीचे डबल निशान लगाए हुए हैं। देख रहे हैं आप लोग, नीचे डबल निशान लगाए हुए हैं, वो भी हम बताएंगे किस लिए डबल निशान लगाए हुए हैं। तो अब हम यहाँ से निशान से रखेंगे इसको, इंची टेप को, और यहाँ पे हम 10.25 इंच पे लगाएंगे। 10 इंच 2 सूत पे हम ये निशान लगाएंगे एक आसन का। इसको ऐसे ही लगाना है आपने और बिल्कुल सीधा इसको स्ट्रेट कर लेना है निशान को। इस लाइन को जो है सीधी बना लेना है आगे तक लाइन, ऐसे जैसे कि हम बना रहे। सेम इसी प्रोसेस से आप लोग काटेंगे, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी आपके पैंट प्लाजो की कटिंग। अब इसको हम देखो 28 इंच रान है, तो यहाँ से हम इसको 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। 14 इंच पे निशान लगाने के बाद एक हम 1.5 इंच पे अंदर निशान लगा लिए हुए ये। फिर उसको 14 का हम हाफ कर दिए इंची टेप, तो 7 इंच हमारा रह गया। तो 7 इंच पे फिर एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पे भी। 7 इंच पे मतलब कपड़े को आधा करना है हमने। फिर 7 इंच पे यहाँ भी निशान लगा लिया हमने। एक और 7 इंच पे निशान लगाना है। ये इतने निशान इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा कपड़ा स्ट्रेट हो, बिल्कुल सीधा कपड़ा होना चाहिए। और कपड़ा जब बिछाते हैं आप लोग, फोल्ड इसको बोलते हैं तय लगाना कपड़े को, तब भी बिल्कुल सीधा कपड़ा रखना चाहिए अपनी टेबल से। ये देख रहे हैं आप। तो इस तरह से जितना ये यहाँ पे हमारा बचा हुआ है ये, उसका हम हाफ कर लेंगे, आधा इंच जो है कम करके फिर निशान लगा लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने 12 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से 1 इंच जो है कम पे निशान लगा लिया अपने किनारे साइड से। और इसको जो है आधा इंच हम यहाँ पे कम करेंगे, आसन डाउन करेंगे। फ्रंट का आसन ये मार्कर लगाया तो आधा इंच हम इसका फ्रंट का आसन जो है नीचे को डाउन करेंगे आगे का। और ये सीधी लाइन हमने बनाई स्ट्रेट, और ये जो क्रॉस किया हुआ वो भी हम मार्किंग कर लेते हैं इसको पूरी, क्योंकि हम यहीं से कटिंग करेंगे। ये हमारा आसन का एरिया हो गया फ्रंट का, तो इसको गुलाई दे देंगे हम। अच्छी सी शेप देना है आपने इस तरह से, जैसे कि हम ये बनाए हुए हैं। इतना ही ड्राइंग करनी है आप लोगों ने भी। फिर इसकी 14 इंच मोहरी है, तो 20 सेंटर का जो मार्कर है, तो 3.5 इधर 3.5 उधर। अगर आपकी कम मोहरी और ज़्यादा मोहरी है तो घटा बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर शेप वाली फंटी लेना है हमने, बिल्कुल जो मार्किंग की हुई है। नीचे वाली मोहरी का जो नाप है आपका, जहाँ होगा वहाँ पे रखना है स्केल, और ऊपर जहाँ पे लगा हुआ बिल्कुल सेम ऐसे लाइन बना देना है। यहाँ से थोड़ा बाहर को करेंगे हम इसलिए, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे इसको तो है ऊपर का एरिया बड़ा होता है। फिर यहाँ से भी सेम फंटी उसी तरह से मिलाना है, इधर से भी सेम बराबर ऐसे कर लेना है आपने। ये भी मार्किंग यहाँ पे भी हम ये सेम करेंगे, क्योंकि दोनों साइड से सेम मार्किंग होनी चाहिए आपकी। कोई गड़बड़ नहीं करना है। जितनी फंटी उधर रखी नहीं उतनी ही इधर रखनी है आपने। यहाँ से हम ये वाली शेप देंगे और फिर इसकी हम यहाँ से अच्छे से शेप देंगे अपने, ये इस तरीके से। ये और हम थोड़ा सा शेप देंगे, क्योंकि हम यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे कपड़े को। ये अब हम पॉकेट का मुंह खोलते हैं, तो ऊपर से 2.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से 6 इंच हम मुंह खोलेंगे। अगर आपका साइज छोटा बड़ा है तो कम ज़्यादा मुंह रख सकते हैं, पर 2.25 पे ऊपर से लगाना है मार्किंग, वहाँ से कम ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ 4.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 20 सेंटर का जो मार्किंग किया हो हमने, 1 इंच इस साइड और 1 इंच उस साइड। ये 2 इंच हमारा डट प्लेट का हो गया, जो हम यहाँ पे डट प्लेट डालते हैं। अगर पैंट प्लाजो की प्लेट डालेंगे आप पैंट की तरह, सेम पैंट में जैसे पड़ती है उस तरह से लगाएंगे आप,
तब भी जो है ये आएगी। अब कमर नाप के देख लो आपकी, हमारी ये देख लो पूरा आधा इंच जो है तकरीबन थोड़ा बड़ा हो रहा है, जो कमर हमारी तैयार आएगी उस हिसाब से। तो आधा इंच जब हम बेल्ट लगाएंगे तो थोड़ा हम बेल्ट खींचेंगे, कपड़े को नम करेंगे तो आधा इंच हमारा बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो 2 सूत इसमें जो है और दबाव ले सकते हैं डट प्लेट में, तो तब भी आपकी कमर जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले हम इस मार्किंग पे सब कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट के हिस्से के काटने हैं आपने 2 पल्ले, 2 ही पल्ले काटने हैं इसमें। आगे के जो होते हैं फ्रंट के पार्ट 2 काट लेना है हमने। और कटिंग करके इसको हम साइड में करेंगे, ये फोल्ड कर देंगे इसको कपड़े को हम। बचा हुआ वाला कपड़ा हमारा यूज होगा, बेल्ट में होगा, पॉकेट में होगा, ये हमारा काम आएगा। फिर हम ऊपर जो है 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे, जो बेल्ट का निशान हमारा, जहाँ से बेल्ट तैयार आएगी हमारी अब वहाँ से। और इस निशान को सीधा कर लेना है आपने, ऐसे बिल्कुल सीधा। इसको आगे तक थोड़ा लंबा करना है निशान को, फिर आपको अंदाजा लगेगा। ये वाला भी निशान हम सीधा कर लेते हैं। फिर 2 सूत नीचे इसको लगाना होता है निशान को, ये वाला देखो 2 सूत हमने नीचे लगाया हुआ निशान, ये ऊपर वाला काम का निशान नहीं होता। बहुत लोग सीधा निशान कर लेते हैं इसको। ये आधा इंच इधर, आधा इंच इधर हमने मार्किंग की हुई। अब हम रान नापना होता है इस तरह से, थाई ऐसे नापना होता है, इंची टेप से पकड़ के नाप लो। आपका 28 इंच हमने बताया था, 28 इंच रखना है। तो यहाँ पे 28.5 पे आप मार्किंग करो, क्योंकि आधा इंच आपका दबाव जाएगा सिलाई में यहाँ पे भी। तो ये हमने मार्किंग कर ली हुई, ये देखो ऐसे। अब ये वाली हमारी मार्किंग हुई। यहाँ नीचे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा चारों साइड में जो है 1.5 इंच दबाव जाता है, दोनों साइड में मिला के 1.5 इंच ही दबाव जाएगा। तो ये मार्किंग करने के बाद इसको भी मिला लेना है अच्छे से, ठीक से सेप फंटी से मिलाना है। सेप फंटी अच्छे से पकड़ के रखना है, हिलनी नहीं चाहिए आपकी। ये हमारे हिप अब है 42 इंच, तो इसमें 50 इंच आपके तैयार आने चाहिए, क्योंकि हिप में जो है 8 इंच लूजिंग जरूरी होती है। अगर आप टाइट नापते हैं तो 10 इंच भी लूजिंग दे सकते हैं। हिप यहाँ से नापे जाते हैं ऐसे, आधा इंच यहाँ दबाव लेना है, आधा इंच यहाँ दबाव लेना है आपने। दबाव को छोड़ के फिर नापना है आपने। जहाँ पे आपके हिप आते हैं वहीं पे आप मार्किंग कर लो ऐसे। 12.5 इंच आ जाए आपका तैयार, तो उस हिसाब से जो है कर देना है, चौथाई करके जो है ये आ जाएंगे आपके हिप ऐसे। ये हिप का निशान लगा लिया आपने। अब आसन नापना होता है मेन चीज, ये आसन नाप लेना है ऐसे। हमारा आएगा 12.5 13 इंच आ जाएगा फ्रंट का आसन तैयार। अब फिर 13 इंच के बाद जितना यहाँ पे दबाव जाता है आपका, आसन की गुलाई दे दो, यहाँ पे मार्किंग कर लो और फिर से जो है आसन को नाप लो दोबारा से। तो यहाँ से हम नापेंगे फ्रंट का आसन, हमारा तकरीबन 13 इंच आ जाएगा तैयार। फिर उसी को जो है दबाव छोड़ने के बाद फिर आसन नाप लेना है यहाँ का। अब जहाँ पे आपका आसन जाए ये देख लो, साइज के हिसाब से ये होता है आसन का। जैसा साइज होगा आपका हमने 29 इंच इसमें आसन तैयार रखना है, मतलब 14.5 इंच रह जाएगा आपका। ये देखो हमने यहाँ पे मार्किंग की हुई, ये वाला हमारा निशान सही है नीचे वाला। तो इस निशान पे ऐसे मिलाना होता है। बैक का आसन हमेशा जब उठाएंगे आप तो कहीं पे जो है आपके पैंट प्लाजो में, ट्राउजर में खिंचाव नहीं आएगा, जो कि गदरी से अक्सर कर लोगों के खिंचाव आते हैं। क्योंकि लेडीज पैंट प्लाजो जब भी काटेंगे, क्योंकि हिप जो है बड़े होते हैं लेडीज के, तो हमेशा जो है बैक ऊंचा काटना चाहिए। इस तरह से हम काटते हैं, कभी भी कोई अल्टर नहीं आता है कि आसन से हमारा या गदरी से कहीं खिंचाव आए। ट्राउजर में या प्लाजो हो, कुछ भी हम कटिंग करते हैं तो इस तरह से बैक जब ऊंचा कटिंग कर देते हैं हम, तो उसमें कभी भी खिंचाव नहीं आता। ऐसे काटेंगे हम। ये देख रहे हैं फ्रंट और ये बैक हमारे दोनों हो गए। अब इसको आसन ये वाले भी यहाँ पे भी नापने होते हैं, ये गदरी जिसको बोलते हैं, ये भी दोनों नाप लेना है। 2 सूत हमने नीचा किया तो इधर हमने बढ़ा के किया हुआ था, इसलिए थोड़ा कम करना पड़ता है ये, क्योंकि इसका जो है हमने बढ़ा के काटा हुआ है ये। अब ऊपर जो है सब हम मार्किंग पे, टोटल हम मार्किंग पे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आप लोग कटिंग करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग कटिंग करके स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करके आप लोग इस तरह से सेम कटिंग करो। स्टिचिंग करके जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कैसी लगी हमारी ये स्टिचिंग। हाँ, अगर जो लोग नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो।
आपका लाइक करने से कुछ नहीं जाता, हमारी जो है इतनी हम मेहनत करते हैं तो पता लगता आप लोगों ने वीडियो देखी, पसंद आई होगी, इसीलिए आप लोगों ने लाइक किया हुआ। हाँ, और बेल आइकन वाला जो बटन है वो भी प्रेस ऑन कर लो, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उस तक जो है वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो। ये फ्रंट का यहाँ तक कटिंग करके हम रुक गए। अब देखो बैक का हम कटिंग करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, आधा इंच सीधा निशान लगाएंगे, स्ट्रेट जिसको बोलते हैं वो। बैक ऐसे काटते हैं, यहाँ के बैक के पल्ले, फ्रंट के पल्ले हमने शेप दे के कटिंग किया हुआ, बैक के पल्ले स्ट्रेट कटिंग करके फिर बराबर पूरी कटिंग कर लेना है। ये देख रहे हैं आप लोग, हम बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग करके जो है कस्टमर के स्टिचिंग करते हैं कपड़े। कोई अल्टर नहीं आता कभी भी। अगर कोई अल्टर वाला चीज़ होगा तो वो हम बताएंगे आप लोगों को। जो है मेहनत करो आप लोग, मेहनत करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। मेहनत करेंगे और अच्छे से काम करो। ये वाला मार्किंग सिर्फ हमने आप लोगों को समझाने के लिए लगाया हुआ था, बाकी हमें लगाने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चटका लगा लो, आप चाहो मर्जी पैंट वाली प्लेट यहाँ पे बनाओ ऐसे वाली, और चाहो तो डट प्लेट बनाओ जैसे कि ब्लाउज में लगती है ये वाली। मर्जी आपकी मर्जी है, डट प्लेट लगाएं या ब्लाउज वाली प्लेट।